नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन हम देखे थे होमवर्क के रूप में, वर्टिकल सीक्वेंस है, उसको पहले देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ एक क्षेत्र में बैठे हैं। ए और बी दिल्ली से है जबकि शेष बेंगलोर से है। डी और एफ लंबे हैं जबकि दूसरे छोटे हैं। ए सी और डी लड़कियां हैं जबकि अन्य लड़के हैं। बेंगलोर से लंबी लड़की कौन है? ऑप्शन ए में है ई, ऑप्शन बी में है एफ, ऑप्शन सी में है सी, ऑप्शन डी में है डी। और यह क्वेश्चन आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। चलिए इसको बनाने का अप्रोच लेते हैं, कैसे इसको बनाया जाएगा। चलिए, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। देखिए इसको, बोला आगे पढ़ते हैं। ए और बी दिल्ली से है, ए भी दिल्ली से होगा, जबकि शेष बेंगलोर से है। मतलब ये सब भी बेंगलोर से है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डी और एफ लंबे हैं। देखिए कहाँ है डी, यहाँ है। ये क्या है? लंबे हैं। और एफ ये भी लंबे हैं। डी और एफ लंबे हैं जबकि दूसरे छोटे हैं। मतलब ये भी छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, ये भी छोटे हैं और ये भी छोटे हैं, ठीक है। चलिए, ए सी और डी कहाँ है भाई? ए लड़कियां है, मतलब ई जो है गर्ल है, सी भी है गर्ल है, और डी भी क्या है? गर्ल है। जबकि अन्य लड़के हैं, ई बॉय है, ई बॉय है, ई बॉय है, ठीक है। अब आपसे पूछा बेंगलोर से लंबी लड़की कौन है। मतलब ऐसे लड़की को बताना है आपको जो बेंगलोर से बिलोंग कर रही हो और लंबी हो। देखिए बेंगलोर से पहले तो गर्ल को देखिए, यहाँ देखिए गर्ल है, यहाँ भी गर्ल है और यहाँ भी गर्ल है, 3 गर्ल है। इसको देख लीजिए, तो एक गर्ल तो दिल्ली से है, ठीक है। और सी और डी दोनों गर्ल है और बेंगलोर से है, लेकिन सी छोटे हैं। तो आपको पूछा क्या? लंबी। तो गर्ल बेंगलोर से बिलोंग करने वाली लंबी लड़की कौन है? डी है, ठीक है। अगर इस पे एक ही क्वेश्चन पूछा है तो इस डायग्राम से आप बता पा रहे हैं इजी वे में से, है ना। अगर एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इजी वे में इस डायग्राम को आप बनाए रहिएगा। तो एक से ज़्यादा जैसे 2-3 भी क्वेश्चन इस पे पूछेगा तो इजी वे में बता पाएंगे। अगर एक ही आपको क्वेश्चन करना रहता है तो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे बोला ना ए सी और डी लड़कियां हैं, तो ए सी और डी में से ही कोई ना कोई ऑप्शन में आएगा यहाँ। चलिए अब देखिए, अब आपको ए और सी में पढ़ लेंगे और रिलेशन। देखिए डी और एफ लंबे हैं जबकि दूसरे छोटे हैं, तो डी और एफ में ए सी और डी क्या है? लड़कियां हैं, इसी में से ऑप्शन दिया होगा। और डी और एफ लंबे हैं, बाकी और क्या है? छोटे हैं। तो एक यही ना डी बचा जो कि लंबे हैं, तो आंसर क्या हो जाता? डी। आपको ये डायग्राम नहीं भी बनाते तो आपको आराम से आंसर 1 नंबर में था, आप करके निकल जाते। लेकिन इसको डायग्राम बना दिए इसलिए कि आपको एक से अधिक भी क्वेश्चन इस पे पूछेगा तो इस डायग्राम की मदद से आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। वर्टिकल सीक्वेंस से लगभग इतना टाइप को देखें, आपको बनाते रहना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन में देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए कंसेप्ट भी बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ब्लड रिलेशन से। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है? ऑप्शन ए में है माँ, ऑप्शन बी में है दादी ऑब्लिक नानी, ऑप्शन सी में है चचेरी ऑब्लिक ममेरी बहन, ऑप्शन डी में है चाची ऑब्लिक मामी। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाने का अप्रोच लेते हैं, कैसे इसको बनाइएगा। चलिए सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई, देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए मान लीजिए इसको तनु को एक कंसीडर करिए। तनु का एकमात्र भाई, मान लीजिए उसका नाम नहीं है और तनु और इससे क्या है, भाई का रिलेशन है। तनु के एकमात्र भाई की माँ है, मतलब यहाँ पे है सौम्या। सौम्या और ये क्या है, माँ है, मतलब ये फीमेल हो जाएंगी। तो फीमेल के लिए हम माइनस से दिखाएंगे और मेल के लिए प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस जो देख रहे हैं डायग्राम में, प्लस जो यूज किया गया है मेल के लिए यूज किया गया है और माइनस जो यूज किया गया है फीमेल के लिए यूज किया गया है। चलिए कहता है प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र। तो तनु के पिता आएंगे यहाँ, देखिए तनु के पिता मान लीजिए यहाँ पे इनका नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें इनको प्लस से डिनोट करेंगे। यहाँ तनु के पिताजी को हम डिनोट कर दिए, ठीक है। तो प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो तनु के पिता का एकमात्र पुत्र मतलब तनु का भाई जो यहाँ पे, जिसको आपको बताया कि इसका नाम नहीं मालूम है तो इसको कंसीडर कर देते हैं इससे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रीतम। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, यहाँ आ गया प्रीतम। अब पूछा सौम्या प्रीतम की क्या है। तो ये जो सौम्या है और ये है आपस में क्या है, पति पत्नी है। मतलब जो सौम्या है प्रीतम की क्या है, माँ है। ऑप्शन क्या करेंगे, माँ कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। ऑप्शन ए में है ससुर, बी में है भाई, सी में है चचेरा भाई, डी में है चाची। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाए। देखिए अजय है और ये लड़की है, नहीं मालूम कोई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कहा यह लड़की, मतलब इस लड़की के बारे में अजय बोल रहा है मेरी माँ। मेरी माँ मतलब अजय की माँ के पोते, मतलब अजय का पुत्र की पत्नी, मतलब पुत्र की पत्नी क्या हो गए, अजय की पुत्र वधू। पुत्र वधू बराबर ये लड़की, नहीं, यह एक रिलेशन आया अजय और लड़की के बीच में, ठीक है। अब आराम से जो पूछेगा आप बता सकते हैं। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो अजय की पुत्र वधू है ये लड़की। तब पूछा
उस लड़की से क्या रिश्ता है, अजय का। तो अजय कौन है उस लड़की का, ठीक है, यह पूछ रहा है। तो अजय कौन होगा उस लड़की का, ससुर, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली, डैश। ऑप्शन ए में है उसके मामा, बी में है उसके ससुर, सी में है उसके चाचा, डी में है उसके बेटा। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, माही जो है अपने पति, तो माही के पति के पिता मतलब माही के ससुर के इकलौते भाई मतलब माही के ससुर स्वयं से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिले, माही किससे मिली भाई, अपने ससुर से मिली, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी, किससे मिली भाई, तो ससुर से मिलने गई थी घर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक लिंक बनाते हुए वहाँ पहुँच जाइएगा, जहाँ पे एंड होगा वहाँ से आपको रिलेशन पूछेगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई, इकलौते भाई कहने का मतलब वह स्वयं हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन देखेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली, चलिए। तो माही अपने पति, तो पति हो गया, पति के पिता मतलब माही के ससुर के इकलौते भाई मतलब माही के ससुर स्वयं से मिली, तो उसके घर गई थी। तो माही किससे मिली, तो माही अपने ससुर से मिली। तो ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में है उसके ससुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ए में है नाती ऑब्लिक पोता, ऑप्शन बी में है ससुर, ऑप्शन सी में है पोती, ऑप्शन डी में है चाचा। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें 3 लोग आते हैं, तो घबराना नहीं है। पहले जो लोग हैं उसको पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक्स है और एक तस्वीर है मान लीजिए, चलिए इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है। इसमें 3 लोग आए, एक्स आ रहा है, एक तस्वीर है उसकी ओर इशारा करके कहता है, अपने दोस्त जेड से कहता है, ठीक है, कि वह कौन, तस्वीर, वह मेरी पत्नी मतलब मेरी पत्नी एक्स की पत्नी की पुत्री। तो पत्नी की पुत्री मतलब एक्स की बेटी, बेटी के पति मतलब एक्स का दामाद, दामाद का बेटा मतलब एक्स का नाती बराबर ये तस्वीर, एक्स का नाती बराबर तस्वीर। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो एक्स का तस्वीर से रिलेशन आ गया है, एक्स का जो नाती है वही तस्वीर वाला जो व्यक्ति है, ठीक है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति से इस एक्स का क्या रिलेशन हुआ, तस्वीर वाले व्यक्ति का उस एक्स से क्या रिलेशन हुआ, नाती ऑब्लिक पोता का, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति महिला का क्या लगता है। ऑप्शन ए में है पिता, ऑप्शन बी में है दादा, ऑप्शन सी में है बेटा, ऑप्शन डी में है भाई।
और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कौन कौन लोग आए हैं, तस्वीर और महिला ने कहा, महिला 2 आए हैं इसमें। महिला ने कहा कि यह जो तस्वीर है मेरे दादाजी, मतलब महिला के दादाजी के इकलौते बेटे, मतलब महिला के पिताजी का बेटा, मतलब इकलौता। एक बार फिर से देखिए, महिला ने कहा यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो यह जो तस्वीर है महिला के दादाजी के इकलौते बेटे, मतलब महिला के पिताजी के बेटे, मतलब महिला का भाई। तो महिला का जो भाई है बराबर ये तस्वीर है, तो तस्वीर का व्यक्ति महिला का क्या लगता है, यही तस्वीर वाला जो व्यक्ति है महिला का, तब महिला का जो भाई है ये तस्वीर है ना, तो क्या लगेगा भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको रिलेशन निकालते हुए वहाँ गए और आपको कन्फ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं है, उसको फिर से ले लेंगे और उसको वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक पूछ रहा है, उसके बाद एक रिलेशन को लिख दे रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है उसको फाइनल स्टेज तक लिख पा रहे हैं और उसके बारे में हम इजी से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इजी से आप बता पाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया था? ऑप्शन ए में है पुत्र, ऑप्शन बी में है ससुर, ऑप्शन सी में है पिता, ऑप्शन डी में है भाई। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। चलिए, रमन ने अनंत से कहा, ठीक है, 2 लोग हैं रमन और अनंत। परसों मैंने, मतलब रमन, मैंने अपनी दादी की पुत्री, मतलब रमन की दादी की पुत्री, रमन की फुआ के एकमात्र भाई, तो फुआ के एकमात्र भाई मतलब रमन के पिताजी को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था? रमन ने किसे पढ़ाया था? रमन अपने पिताजी को पढ़ाया था। ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तस्वीर में एक आदमी की ओर संकेत करते हुए गुंजन ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? ऑप्शन ए में है भांजा, ऑप्शन बी में है बहन, ऑप्शन सी में है पत्नी, ऑप्शन डी में है भांजी। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, आदमी की ओर संकेत करते हुए, चलिए, और गुंजन ने कहा, ठीक है, गुंजन उसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब आदमी की माँ की इकलौती बेटी, मतलब आदमी की माँ की इकलौती बेटी मतलब आदमी की बहन। ठीक है, ये कंक्लूड करके लिख दिए। मेरी माँ है मतलब गुंजन की माँ, दोनों को इक्वल कर दिए। जो गुंजन की माँ है वो आदमी की बहन है। ठीक है, तो गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है, मतलब गुंजन आदमी को क्या बोलेगी? मामा। ठीक है, तो आपको गुंजन के बारे में बताना है, तो गुंजन क्या होगी उस आदमी का? भांजी। ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है।
सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? ऑप्शन ए में है नानी, ऑप्शन बी में है मौसी, ऑप्शन सी में है माँ, ऑप्शन डी में है ममेरा भाई। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, निकिता की माँ के भाई मतलब माँ के भाई मतलब निकिता के मामा, मामा का बेटा मतलब सुरेश है। तो मामा का जो बेटा है भाई ही है, लेकिन कैसा भाई है? ममेरा भाई है। तो निकिता का ममेरा भाई कौन है? सुरेश। निकिता का ममेरा भाई है सुरेश। तो यही पूछा है सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो सुरेश कौन लगता है? निकिता का ममेरा भाई लगता है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भी के और एम का बेटा है। एम एच और जी का बेटा है। एच और जी भी के डैश है। ऑप्शन में ए में दे दिया माता पिता, बी में दे दिया दादा दादी, सी में दे दिया चाचा, डी में दे दिया नाना नानी। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। भी जो है के और एम का बेटा है, मतलब भी जो है के और एम ये दोनों कपल हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। चलिए उसको देखते हैं आगे कैसे करना है। लेकिन ये तो मालूम है कि ए प्लस है। ठीक है, अब चलिए, एम जो है एच और जी का बेटा है, तो एम के बारे में भी क्लियर हो गया। तो एम क्या हो जाएगा? प्लस, तो ई माइनस हो जाएगा। एच और जी का बेटा है, मतलब एच और जी ये भी क्या है? आपस में पति पत्नी है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन मेल कौन फीमेल। तो पूछा एच और जी मतलब ई भी के डैश है। तो देखिए भी के पिताजी हैं एम, है ना, और एम के जो माता पिता है एच और जी है ना। तो पिताजी के माता पिता को क्या बोलेंगे? दादा दादी। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? दादा दादी। ठीक है, यही पूछ रहा था। एच और जी भी के डैश है, मतलब एच और जी भी के कौन लगते हैं? तो दादा दादी लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से होती है जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है, जो माही से मिली डैश चाची, बी मामी, सी चचेरा भाई, डी उसकी बहन। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, माही की मुलाकात होती है विजया से। ठीक है, चलिए, जो किसके लिए आया? विजया के लिए आया। जो मतलब विजया है उसकी माँ के, मतलब माही के माँ के पिता। तो माही के माँ के पिता मतलब माही के नाना, नाना की दूसरी बेटी मतलब माही की मौसी, माही की मौसी बराबर ई विजया। तो जो माही से मिली, तो माही से मिली कौन? विजया कौन लगती है? माही का मौसी। तो इसमें देखिए चाची, मामी, चचेरा भाई और इसकी बहन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जो उसको आप कर सकते हैं। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें आरआरबी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम देना नहीं है आपको। अभी सोचना नहीं है कि क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है, आप उसको एस्केप करके आप बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, तो उस पर टाइम किल नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा, अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी की भतीजी के पिता हैं।
मेरे दादा को केवल 2 ही संतान थी, अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए में है भाई बहन, ऑप्शन बी में है पति पत्नी, ऑप्शन सी में है मामा भांजी, ऑप्शन डी में है पिता बेटी। और यह क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में देते हैं। इसको कमेंट के माध्यम से आंसर इसको देना है, ठीक है। जो लड़के इसको नए देख रहे हैं, इस सेशन को नए देख रहे हैं, उसको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए कि कोई भी यहाँ से अपडेट आपके पास चला जाए इजी वे में, ठीक है। और जो इस सेशन को जो अच्छा लगा आपको, उनको लाइक करिए, ठीक है। और कहीं पे नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट के माध्यम से उसको दे सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।